हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे आपका एनसीईआरटी का बच्चों मिसलेनियस प्रोग्रेशन, जिसको आप सीक्वेंस सीरीज बोलते हो। प्रोग्रेशन का बच्चों मिसलेनियस का जितना भी क्वेश्चन है बच्चों आपको इस लेक्चर में बच्चों सॉल्यूशन करेंगे। पहले फर्स्ट आपको 15 क्वेश्चन कवर करते हैं, देन नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपको 16 से आगे डिस्कशन करेंगे। 2 पार्ट में बच्चों ब्रेक कर देंगे इस लेक्चर को, जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बच्चों जो बना लिया है वो भी ठीक है, जो नहीं बनाया वो भी ठीक है। एक बार लेक्चर को देखिए, जिससे क्या होगा, आपका माइंड बच्चों पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। पूरा चैप्टर मिसलेनियस में क्या होता है बच्चों, हर एक तरह का क्वेश्चन मिक्सड रहता है, तो उससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। पहले बच्चों क्वेश्चंस पाते हैं, एक एक क्वेश्चंस को आप देखते चलो ढंग से। एक्चुअली क्वेश्चंस क्या बोला, फास्ट ही चलते हैं। सो दैट द सम ऑफ, देखो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको पकड़ो। सो दैट द सम ऑफ m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mth टर्म इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब बच्चों होता है डबल, थ्राइस बोलता है तो 3 टाइम। मतलब m प्लस nth टर्म का सम और m माइनस nth टर्म का सम, दोनों टर्म का सम बोला। टर्म का सम वो ट्वाइस है किसका, mth टर्म का। तो बच्चों LHS ले लीजिए, आप LHS लेके बना लो। और m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म। और बच्चों आपको पता है AP है तो AP बोल दिया है क्वेश्चंस में, AP है तो AP में बच्चों हम लोग GP बोलता है तो AR लेते हैं। AP है तो फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस क्या होगा D, और यहाँ फॉर्मूला लगा दो A प्लस M माइनस 1 इंटू D। और यहाँ पूरा बेसिक तरीके से बच्चों A यहाँ लगा दो, A प्लस जो टर्म उसमें से -1 क्योंकि फॉर्मूला होता है Tn का, A प्लस M माइनस 1 इंटू टी। तो A प्लस M प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और M माइनस 1 टर्म है M माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से दोनों जुड़ के आपका 2A हो जाएगा, और यहाँ से D आप कॉमन ले लो, और M प्लस N माइनस 1, और यहाँ पे M माइनस N माइनस 1 और ब्रैकेट D। अब देखिए यहाँ पे प्लस n माइनस n कैंसिल हो जाएगा, प्लस n माइनस n आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ से m और m जुड़ेगा 2m हो जाएगा, 1 और 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा 2a और 2m माइनस 2 इंटू डी। और यहाँ दोनों जगह से अगर आप देखो 2 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ दोनों जगह 2 है इसीलिए कॉमन, एक जगह रहता नहीं ले सकते, दोनों जगह है तो यहाँ 2 कॉमन लोगे, m माइनस 1 इंटू डी। और ध्यान से देखो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। mth है, m माइनस 1 है तो ये कितना हो गया 2Tm। तो क्या ये RHS प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपका बच्चों प्रूव्ड हो गया। तो बच्चा लोग घबरा जाता है, लेकिन आप क्वेश्चन देखो आराम से बन गया। कुछ नहीं बोला, AP बोला तो AP का फॉर्मूला लगाया, वो ट्वाइस अपने आप आंसर आ गया। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। इफ द सेकेंड नंबर में क्या बोला है, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP इज 24। मतलब आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स बच्चों आना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स नहीं आ रहा सेकेंड का सॉल्यूशन में, क्योंकि AP है और सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर बोला है, 3 नंबर। तो 3 नंबर्स बच्चों जब भी बात आता है AP में, तो हम लोग क्या मानते हैं, A माइनस डी, A प्लस डी। कुछ बच्चा अगर कहेगा सर हम लोग A प्लस डी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो, प्रोग्रेशन के प्ले लिस्ट में 1 आवर का लेक्चर है, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन सब करवाया है बच्चों वहाँ पे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स से रिलेटेड। तो सिलेक्शन 3 टर्म जब भी AP में मानना है तो A माइनस डी, A प्लस डी। अगर GP में मानना होगा तो A बाय आर, A आर, तब जाके आपका कैलकुलेशन आसान होगा। अब यहाँ से बच्चों क्या बोला है, सम, और वो सम कितना है बच्चों 24। तो तीनों नंबर को आप जोड़ दो, A माइनस डी, A और यहाँ पे बच्चों A प्लस डी, और वो कितना दिया हुआ है 24। माइनस डी प्लस डी आपका क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, और यहाँ से 3A बराबर 24 आ गया। तो आपका देखो कितना मजेदार, A का वैल्यू 8 आ गया। मतलब हम लोग इस तरीके से टर्म का सिलेक्शन किए, A माइनस डी, A प्लस डी AP में, D कैंसिल भी हो गया और दोनों को ऐड किए हैं तो 3A आ गया। अब आपको A आ गया है, क्या पता करना है D। अब दूसरा कंडीशन आपको फॉलो करना है, क्या बोला है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 440, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है 440, 440, सम दिया हुआ था बच्चों 24। और हमको 2 इक्वेशन अगर मिल जाएगा, 2 वेरिएबल है 2 इक्वेशन, तो आंसर आ ही जाएगा। और प्रोडक्ट कर दीजिए A माइनस डी, A और यहाँ पे बच्चों A प्लस डी इज इक्वल टू 440, और A के जगह आप बच्चों क्या रख दो 8 माइनस डी 8, और यहाँ पे 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440। 8 से बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा 55 बार में, क्योंकि 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। और ये A माइनस बी, A प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 55। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये बच्चों इसको हटाओ इधर, 64 हो जाएगा 64, वो 55 को आप इधर लेकर आ जाओ, और माइनस डी स्क्वायर उधर लेकर जाओ। 64 में से अगर 55 जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 9, और D बराबर बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा,
प्लस माइनस, क्योंकि डी स्क्वायर आपका 9 आया तो डी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक, अगर आपको d बराबर प्लस माइनस 3, बच्चों हम इस क्वेश्चन को लेंदी अब नहीं करेंगे, नहीं तो हम क्लास में बच्चों समझाए हुए हैं, आप d का वैल्यू बच्चों प्लस भी लो और माइनस भी लो, आंसर सेम आएगा। अगर आप d का वैल्यू प्लस लोगे तो इंक्रीजिंग आएगा, d का वैल्यू माइनस लोगे डिक्रीजिंग, लेकिन आंसर वही आएगा। हम लोग सिर्फ प्लस लेके बच्चों, इसको आप नोट कर लो बच्चों, हम प्लस लेके डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। और ये मिसलेनियस का बच्चों 15 क्वेश्चन लेक्चर में डिस्कशन करेंगे और अच्छे से देखिए, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग डी तो सीधा ले लेते हैं, a बराबर 8 और d बराबर 3, क्योंकि इंक्रीजिंग आएगा तो 8 माइनस 3 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा और 8 प्लस 3, आंसर आ जाएगा 5 8 11। जोड़िए आप देखिए 24 आएगा, 11 8 19 5 24 मल्टीप्लाई कीजिए 440। तो एपी में मेन था कि आपको सिलेक्शन करना, तो a माइनस डी ए प्लस डी। अगर कोई बच्चा सिलेक्शन कर लेता ए प्लस डी ए प्लस 2d तो उसका कैलकुलेशन बच्चों लेंदी हो जाता। हम लोग को इस टाइप का कैलकुलेशन कभी नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अच्छे से पढ़ो, थर्ड नंबर बोला है बच्चों। थर्ड नंबर में आपको क्या कि लेट द सम ऑफ n टर्म्स टू n टर्म्स, बच्चों इसको हम इरेज कर रहे हैं। सेकंड नंबर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से बच्चों आपको देखना है कि ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम ऑफ n टर्म्स टू n टर्म्स 3n टर्म्स, मतलब Sn का जो फॉर्मूला लगाना है ना बच्चों, तो आपको Sn का फॉर्मूला लगाना है। तो Sn फिर S2n फिर S3n, वो S1 S2 S3 दिया है और प्रूव करने बोल रहा है, तो ये आपको प्रूव करने बोला। ये सो दैट बोले या प्रूव दैट बोले तो आपको यही मतलब है। आप चलिए सॉल्यूशन पे थर्ड नंबर पे चलते हैं। तो S1 का मतलब है बच्चों, S1 का मतलब n टर्म्स का, S2 का मतलब 2n का और S3 का मतलब 3n का। S1 का मतलब हो गया n/2 और फॉर्मूला तो वही 2a प्लस जितना टर्म का सम बोला उतना -1, ये नहीं याद करना n-1, जितना टर्म का। S1 में बोला है n टर्म्स का सम तो n-1। S2 में बच्चों क्या बोला है 2n टर्म का सम, तो यहाँ पे 2n/2 हो जाएगा और यहाँ पे 2n-1 हो जाएगा। फिर बोला है S3 तो मतलब क्या हो जाएगा 3n/2 और 2a प्लस 3n-1 और सेम AP है, इसीलिए क्योंकि सेम AP है वही सेम AP का बोला है S1 S2 S3, तो फर्स्ट टर्म A होगा, कॉमन डिफरेंस D, वो हम लोग मान लिए। अगर आपको लिखना है तो आप क्वेश्चन में लिख दोगे लेट फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D। अब यहाँ से बच्चों RHS तो आपका क्लियर है, LHS आपको जो प्रूव करने बोला है S3 ये रहने दीजिए, RHS से हम प्रूव करते हैं। तो आप RHS पकड़ो, RHS में बोला है 3 टाइम ऑफ S2 माइनस S1। ठीक, कुछ नहीं करना है, S2 के जगह आप रख दो। S2 जो आपका आया है क्या आया है 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, और माइनस S1 क्या आया है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ भी n/2 है। ध्यान से देखिए हम घेर रहे हैं इसको ब्रैकेट में, यहाँ भी n/2 है और यहाँ भी n/2 है, तो दोनों जगह से n/2 कॉमन ले लो क्योंकि n/2। और कुछ बच्चा को दिख रहा होगा प्रूव्ड हो चुका है 3n/2 आ गया, S3 तो लाना है LHS में, तो हम लोग RHS को पकड़े हैं प्रूव कर रहे हैं, तो दोनों जगह से n/2 हम लोग क्या किया बच्चों कॉमन ले लिया। मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। और यहाँ पे बच्चों 4a हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 4n और 1 को करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों और माइनस और n-1 इंटू डी। अब देखो 4a में से क्या घटाओ, 4a में से अगर आप 2a सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों कितना हो जाएगा 3n/, तो ये तो 3n/2 साइड 2a, और यहाँ देखो यहाँ आप क्या करो ऐसा करो कैलकुलेशन कर देते हैं 4n-2 फिर माइनस n-1, दोनों जगह से d क्या करो कॉमन ले लो। अब देखो कैलकुलेशन क्या होगा, कुछ नहीं है कैलकुलेशन है, 4n में से बच्चों n सब्ट्रैक्ट होगा कितना होगा 3n, यहाँ -2 है और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, ये -1 हो जाएगा। और ध्यान से देखो तो क्या ये S3 आ गया, क्या ये आपका LHS आ गया, हाँ बच्चों LHS आ गया, तो देखो प्रूव हो गया LHS RHS। तो कोई नॉर्मल क्वेश्चन था बच्चों, बस आपको बोला कि सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब n टर्म्स 2n टर्म्स 3, उसी का नाम दे दिया S1 S2 S3 और वहां से सम और बोला है प्रूव करने, हाँ प्रूव हो गया कि S3 इज इक्वल टू, अगर इसको याद रखना तो रख भी सकते हो, कभी कल काम आएगा जेई सब एग्जाम अगर अच्छा एग्जाम दोगे, कि अगर n 2n 3n टर्म्स अगर दिया रहे AP का, अगर उसका सम है तो S3 जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1, S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। तो ये आपका थर्ड नंबर बच्चों क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बच्चों देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200, बिटवीन का बात आया,
और हम क्लास में भी डिस्कशन किए। बिटवीन का मतलब होता है बच्चों बीच वाला, मतलब आपको बिटवीन बोला है, क्या बोला है, बिटवीन 200 एंड 400, बिटवीन बोला है, ये 4 नंबर का बच्चों सॉल्यूशन कर रहा है। अगर आपको बिटवीन बोला है 200 से 400, तो मतलब आपको नंबर कहाँ से कहाँ लेना है, 201 से लेके 399, तो बिटवीन का मतलब होता है बीच में, बिटवीन का मतलब होता है बच्चों बीच में, मतलब 200 और 400 के बीच में, तो आपको 201 से लेके 399 तक लेना है, 400 और 200 को नहीं लेना। अब लफड़ा फिर आता है कि नंबर तो लेना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7, मतलब सब नंबर को नहीं लेना। अगर सब नंबर को लेने बोलता तो ये मिसलेनियस में क्यों देता, वो तो नॉर्मल एक्सरसाइज में दिया हुआ। बोला है कि सम तो चाहिए लेकिन 200 और 400 के बीच में, और क्या 7 से डिविजिबल होना चाहिए। चेक करते हैं 201 को, क्या ये 201 7 से डिविजिबल है, देखते हैं। 2 से कट जाएगा, 7 गुना 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 20 में से 14 गया 6, अब जाके 7 63, मतलब 8 से चलो चलते। अब यहाँ दो तरीके से समझाते हैं, तो ये 56 बचा कितना 5, लेकिन ये 5 बच गया, इसमें अगर आप +2 कर देते हैं, या दूसरी तरीके से आप सोचो कि अगर यहाँ 61 है, अगर 7 नंबर 63 होता, 7 अगर पहला आपको याद है 7 नंबर 63 होता है, तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 63 होता है, मतलब यहाँ पे 61 आ गया, मतलब यहाँ पे आपको क्या चाहिए था 63, तब जाके मतलब 2 ज्यादा चाहिए। या दूसरी तरीका सोचो, जितना बार आपका डिवाइड हो रहा था कर दो, 7 को 8 बार डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 56, बचा कितना 5। देखो 201 को अगर ध्यान से सुना, यहाँ पे बच्चा मिस करता है, अगर आप 201 को अगर आप डिवाइड किए हो तो आपका रिमाइंडर कितना बच गया 5, नहीं बचना था क्योंकि डिविजिबल बोला है 7 से, तो पूर्ण रूप से डिवाइड होना चाहिए था, तो मतलब आपका 2 का कमी रह गया, मतलब यहाँ 7 था तो यहाँ 5 बच गया, मतलब इसमें अगर आप 2 जोड़ दीजिएगा तो ये 2 जोड़ने से ये कितना बन जाएगा 7, और अगर 7 बच जाएगा तो ये डिविजिबल होगा। या दूसरे तरीके से सोचो, 7 दूना 14, यहाँ 6, यहाँ 1 था 61 हो गया, लेकिन यहाँ अगर 3 रहता, क्या रहता 3, ध्यान से सुनो, अगर ये 3 रहता तो 63 बनता, और 63 तो 7 से डिविजन होता, इसलिए हमको 201 नहीं लेना है। मेरा नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा 203 से, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा 203 से, हमको 201 नहीं लेना है, क्योंकि 201 में यहाँ लफड़ा हो गया, 61 बन गया, अगर यहाँ 3 रहता तो 63 बनता, और 63 बनता तो पूर्ण रूप से कट जाता। ठीक, अब 399 को भागा दो। कुछ बच्चा कहेगा सर 5 आप पीछे चले जाते, तो हम लोग पीछे नहीं जा सकते, हम लोग को आगे जाना है 201 से। अब 399 को भागा दो 7 से, तो कितना हो जाएगा 7 × 35, बचा कितना, अरे मजा आ गया, 7 × 7 = 49, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, मतलब 399 को लेना है, मतलब मेरा लास्ट नंबर जो होगा 399 होगा, और फर्स्ट नंबर जो बच्चों होगा वो फर्स्ट नंबर बच्चों आपका कितना होगा 203। 201 अगर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ 63 चाहिए तब जाके पूरा कटेगा, इसलिए 201 नहीं, क्या चाहिए हमको 203 चाहिए, और 200 अगर आपको 3 आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन बच्चों आराम से बन जाएगा। अब लफड़ा है कि हमको तो सम निकालने बोला है, और अगर सम निकालने बोला है तो आपका तो बस इतना तो क्लियर हुआ है कि हमको क्लियर पता चला कि फर्स्ट टर्म आपका 203 आया है और लास्ट टर्म आपका 399 आया है, मतलब 203। फिर सर अगला वाला टर्म आप नहीं लिए, अगला वाला नहीं लेना, 7 से डिविजिबल है तो आप 7 बढ़ा दो, अगर बोलता 4 से डिविजिबल तो आप 4 बढ़ा देते, इसको नहीं बनाया जाता, तो डायरेक्ट अब 200 क्या हो जाएगा 10, फिर अगला 217, 7 से बढ़ाते चलो, तो इसका ए जो है आपका 203 हो जाएगा। लास्ट टर्म भी आपको पता चल गया 399, और कॉमन डिफरेंस 7 होगा, मतलब 7 से डिविजिबल है, 7 से बढ़ा दीजिए, 7 का पढ़ा तो 7 ही से ना बढ़ेगा, फिर इसी तरह से आप बढ़ा दो। और यहाँ से लफड़ा क्या है कि आपको हमको n पता नहीं है, सम निकालने के लिए हमको बच्चों जब तक n पता नहीं होगा टोटल टर्म, तो आप कहाँ से निकालोगे, सम तो पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, L के जगह बच्चों रख देंगे 399, और A के जगह 203, और n-1, और कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना 7, और यहाँ 399 - 203, और 7 से जल्दी से डिवाइड कर दो बच्चों, 203 को इधर लाए, 7 से डिवाइड किए, और वो -1 को क्या करो, इतना तो आना चाहिए। वैसे हम लोग तो टारगेट वाले जेई वाले बैच सबको सीधा याद करवा देते हैं कि n = L - A/D+1, याद रख सकते हो, L - A/D+1 नहीं आता है तो आप फॉर्मूला लिख दो, L = A + n-1 × D, ये माइनस हुआ, 7 से डिवाइड हुआ, देन वो माइनस इधर आया तो +1 हो गया, थोड़ा लंबा जल्दी कर दिए, और इसको जल्दी से सॉल्व करो, 3 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ 9 का 9 रहेगा, और यहाँ 1 बच जाएगा बच्चों, 2 में 3 में से यहाँ 7,
+1 और कैंसिल करो, कितना बार कैंसिल होगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, बचा कितना 5 7 8 56, तो n बराबर बच्चों आपका 29 आ गया। मतलब टोटल टर्म जो है बच्चों 29 आया। मतलब अगर आपको 200 से 400 के बीच चाहिए, मतलब 200 और 400 को नहीं लेना है, 203 से 399 तक, तो टोटल 29 टर्म का सम निकालना है। मतलब सीधा आपको बोला है S29, तो 29/2, क्योंकि Sn का फॉर्मूला बच्चों आता है n/2 a + l, या तो आप जैसे पिछला क्वेश्चन हम लगाए हैं 2a + n - 1, लेकिन यहाँ पे a + l लगा दो, क्योंकि आपको a भी पता है और l भी पता है, डायरेक्ट a + l लगा दो। तो a कितना है 203, l कितना है 399। अब कुछ नहीं करना है, 29/2 इसको जोड़िए, कितना आता है 3 2 5 1 6, 600 शायद 2 आ जाएगा, क्योंकि 9 3 12 हो जाएगा, और 9 1 10 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 301, और 29 से मल्टीप्लाई करो 29 हो जाएगा, और 29 दिया बच्चों कितना होता है 87 होता है। आई थिंक आपको मल्टीप्लाई आता है। अगर 30 होता है तो 30 3 90, तो 29 है तो 3 कम कर दो 87। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन बहुत ही इस टाइप का नॉर्मल ही क्वेश्चन आता है, घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं, आप पहले सॉल्व तो करो। अब 5th नंबर क्वेश्चन बच्चों चलते हैं, आप इसको नोट कर लो जल्दी से। तो 5th नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है एनसीईआरटी का आपका मिसलेनियस में। अब बोल रहा है कि फाइंड दी, 5th नंबर क्वेश्चन लिखो बच्चों पहले आप, फाइंड दी सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर, या इंटीजर भी लिख देता है, विच yield remainder 1 after divisible by, थोड़ा बहुत अंग्रेजी का टेंशन न लेना है। बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर, मतलब 2 डिजिट का आपको नेचुरल नंबर चाहिए। बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच yield remainder 1, मतलब लेफ्ट रिमाइंडर या yield मतलब वो रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है। yield का उपजा भी होता है बच्चों, वो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है 1, और 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है किससे डिवाइड करने के बाद 4 से, और वो नंबर जो है बच्चों आपको कितना से डिवाइड करने बोला है 4 से। मतलब आपको ऐसा नंबर चाहिए बच्चों जो 4 से डिविजिबल हो, और कितना डिजिट का 2 डिजिट का। और 2 डिजिट का नंबर जो है बच्चों, सबसे पहले 4 का अगर टेबल आता है तो 4 8 12 होता है, और हमको 2 डिजिट का लेना है तो 2 डिजिट का नंबर 10 से लेके कहाँ तक जाता है 99 तक। 9 भी नहीं ले सकते हैं, 100 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप 100 जाओगे तो 100 जाने का मतलब आपका टोटल टर्म कितना हो जाएगा, तो टोटल डिजिट 3। हमको 2 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 2 डिजिट का नंबर बच्चों क्या सब ले सकते हैं आप, 10 11 12। लेकिन अब लफड़ा क्या है कि हमको ऐसा नंबर लेना है बच्चों, 5th नंबर ही क्वेश्चन है ना। अच्छा थोड़ा सा मिस हो गया बच्चों, ये आपका 6th नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 6th नंबर। 5th नंबर कोई और है, चलो पहले 5th ही बना लेते हैं। फाइंड दी सम ऑफ ऑल, फाइंड दी सम ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर बोला या नेचुरल नंबर, इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, इस बार फ्रॉम लिखा है। बोला है फाइंड दी सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच इज डिविजिबल बाय, इसमें थोड़ा सा दम है बच्चों, 2 और 5। जैसे पिछला बार तो सिर्फ बोला है 7 से, पिछला वाला क्वेश्चन से बोला था कि 7 से डिविजिबल, इस बार बोला है कि डिविजिबल बाय 2 और 5, मतलब 2 और का मतलब या, मतलब या का मतलब मीनिंग हो गया, मतलब डिविजिबल 2 से होना चाहिए या 5 से, मतलब या तो 2 से हो जाए या तो 5 से। पिछला क्वेश्चन जो था 4th नंबर, उसमें बोला था सिर्फ किससे डिवाइड होना चाहिए 7 से। इस बार लफड़ा है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक चीज और यूज देखिए, यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, अब पिछला बार बिटवीन, तो बिटवीन का मतलब होता है बीच में, तो वो आजू बाजू वाले नंबर नहीं लिए थे, बीच वाला लिए। इस बार फ्रॉम बोला मतलब 1 से लेके कहाँ तक चलेगा 100 तक, 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक 100 तक। लेकिन लेना क्या है मैटर ये करता है, हमको जो सम चाहिए वो चाहिए बच्चों क्या, या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 5 से, या तो 2 से या तो 5 से। चलो ठीक है लेते हैं, क्या 2 डिविजिबल है 2 से, हाँ, फिर क्या लोगे 4, फिर क्या 6, फिर क्या 8, फिर क्या 10, डैश 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 कहाँ तक जा सकते हैं 100 तक, क्योंकि हमको बोला है कि 2 से डिविजिबल चाहिए। तो 2 से अगर डिविजिबल का बात है तो एक्चुअली ये इवन नंबर है, सम संख्या, तो 2 4 6 8 10 12 लेके 100 तक चले जाओ। फिर किससे बोला है 5 से, या मतलब या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 5 से डिविजिबल हो, तो ले लो 5, फिर 10, 5, ये 5 का टेबल लिख दो कहाँ तक 100 तक।
लेकिन एक लफड़ा शायद आप लोग को नहीं दिख रहा है, एक लफड़ा है। आपको बोला था या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 5 से डिविजिबल हो, तो आप 2 वाला टेबल लिख दिए, 2 4 6 8 10 12 14 जो भी है 16 18 20 यहाँ पे लिख दिए। एक लफड़ा आपको दिखा या नहीं दिखा, देखो यहाँ पे 10 यहाँ भी आ गया, 10 यहाँ भी आ गया, 100 यहाँ भी आ गया, 100 यहाँ भी आ गया, यहीं पे कहीं 20 आएगा और यहाँ भी 20 आ गया, कहीं पे फिर 25 तो नहीं 30 आएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको तो एक ही बार न जोड़ने बोला था। कुछ बच्चा बोलेगा सर सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, तो चलो पहले सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन 10 20 30 डैश 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 100 से भी कर दो। क्यों सब्ट्रैक्शन? क्योंकि बोला था आपको या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 5 से डिविजिबल हो। तो अगर या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 5 से डिविजिबल हो बेटा, तो उसमें आपका ये 10 20 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी 2 बार गिनती हुआ। ये मत रट्टा मारना, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, 2 बार काउंट हो गया, जबकि आपको काउंट कितना बार करना था, एक ही बार। क्योंकि बोला था या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 5 से डिविजिबल, तो वो आपका कितना बार काउंट हो गया, 2 बार, जबकि आपको काउंट कितना बार करना था, एक बार। तो एक बार हम लोग सब्ट्रैक्शन कर दिए। इसी का बच्चों टारगेट वाले बेस में लिखा देते हैं 2 और 5 का मतलब S2 प्लस S5 माइनस 2 and 5। 2 and 5 का मतलब हो गया, मतलब 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10, और 2 और 5 का एलसीएम अगर 10 होता है तो वो टकराएगा 2 बार, और हमको एक ही बार जोड़ना था, तो एक बार हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे। एक बार 2 4 6 8 10 से लेके 100, फिर ये 10 2 बार 20 2 बार ऑटोमेटिक आएगा, तो उसको एक बार सब्ट्रैक्शन, 2 बार सब्ट्रैक्शन नहीं किया, एक बार, क्योंकि एक बार हम लोग को रखना है, एक बार घटा देना है। अब इसका सम का फॉर्मूला लगा दो। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर टोटल टर्म्स कैसे, टोटल टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, 2 का पहाड़ा चल रहा है, 2 4 6 से 100 तक, तो 50 टर्म में सीधा क्या दिमाग लगाना, और फर्स्ट प्लस लास्ट। सर अगला वाला 5 का टेबल है, तो 20 5 100, तो टोटल टर्म कितना है 20, और फर्स्ट प्लस लास्ट। फिर अगला सर क्या कीजिएगा, अरे भैया अगला 10 का टेबल है, इसी सब टाइप का क्वेश्चन तो एग्जाम में जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसी सब टाइप का क्वेश्चन तो पूछता है जो कि आपको क्विक बन जाए। बस टेक्निक लगाना था कि S2 प्लस S5 और 2 और 5 का एलसीएम घटाना था। 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, मतलब 10 20 30 ये घटेगा, और सीधा लगा दीजिए 10 का पहाड़ा 10 दाई 100, तो टोटल नंबर कितना है 10/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट। और जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, ये 25 हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, और ये 105, और ये 5, और ये 110, 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, और ये 25, और यहाँ पे हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1050, और ये 550, और जल्दी जल्दी से ऐसा करो ना, इसमें से 1050 500 घटाओगे तो डायरेक्टली लिख देते हैं 3050 आ जाएगा, 3050 आ जाएगा, क्लियर। ऐसे करो, यहाँ से 550 घटा दो, 550 खत्म, 2000 बचा, 2000 बचा, उधर 1050 3050, आपको 3000 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थोड़ा अच्छा है, उससे बेटर है। पहला आपको बोला 7 से डिवाइड, तो चलो 7 से कर रही है। अच्छा, इसी क्वेश्चन और सीख लो अगर किसी, जैसे बोलेगा 2 और 3, तो आपको क्या करना, 2 वाले को लिखना है 2 4 6, फिर 3 वाले में क्या लिखना 3 6 9। देखो 2 वाला में भी 6 आ गया और 3 वाले में भी 6 आ गया, तो आपको एक बार 6 12 ये सब जो है ये सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, 2 बार काउंट नहीं करना, एक ही बार काउंट करना। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का नंबर चाहिए, मतलब नंबर जो हमको चाहिए वो 2 डिजिट का चाहिए, और 2 डिजिट्स नंबर जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से लेके 99 तक। लेकिन लफड़ा देखो, बोल रहा है कि विच इल्ड रिमाइंडर, लेफ्ट रिमाइंडर या इल्ड रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है 1, किससे डिवाइड करने के बाद, चलो 12 लेते हैं। 12 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 12 को डिवाइड करने से रिमाइंडर बचता है क्या, 4 3 12 वो कट जाता है, 13 ले लो, तो क्या ले लो 13। फिर 13 में डायरेक्ट बोले, जैसे 7 में बोले थे आप 7 जोड़ते चलो, इसी तरह से रिमाइंडर 4 वाला है, तो आप 4 से डिवाइड करने बोला 4 जोड़ते जाओ। एक चेक करो खाली, 12 को अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0, क्योंकि 12 तो कट जाता है पूरा। 13 ले लो, एक ज्यादा, जिससे रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 17 ले लो, 17 4 21 ले लो, 21 4 25। अब लास्ट वाला कितना लेना, तो 24 चौका 96 होता है। अगर आपको पहरा क्लियर याद है, क्योंकि 100 लोगे तो वो कट जाएगा, पूरा का पूरा 99 ले नहीं सकते, उसमें रिमाइंडर 3 बच जाएगा। 24 चौका 96, आप लास्ट वाला क्या ले लो 97 ले लो, तो 24 चौके 96 होता है, 4 बार में कट जाता है 24 चौके 96, तो एक बढ़ा दो, क्योंकि हमको रिमाइंडर कितना चाहिए 1, हमको एक रिमाइंडर चाहिए, मतलब 96 नहीं चाहिए 97 चाहिए, तो ना भागा दो भी एक रिमाइंडर बचेगा। अब जाके लफड़ा है कि ए आपका 13 है, डी तो आपका 4 होगा, 4 से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर डिफरेंस जो है डी 4 होगा, 7 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर डिवाइड डिफरेंस 7 होगा, और लास्ट टर्म आपका बच्चों 97 है। हमको n चाहिए, तो आप लास्ट टर्म का फॉर्मूला लिख दो, a + n - 1 × d, यहाँ से डायरेक्ट बच्चों n लिख रहे हैं हम,
एल माइनस ए बाय डी, और वो -1 इधर आएगा +1। और यहाँ से बच्चों हर एक कुछ रख दो, एल के जगह 97, 13 क्यों लिए बच्चों, समझ में आया ना। यील्ड रिमाइंडर 1, मतलब रिमाइंडर कितना चाहिए, 1, मतलब यील्ड मतलब रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, लेफ्ट आउट रिमाइंडर 1, एक रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम लोग 12 नहीं लिए, समझ रहे हो बात, 13 लिए, जिससे एक रिमाइंडर बच गया। और डी कितना है 4, और 97 में से 13 घटाओ, 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा। यहाँ 8 में 9 में से गया 8, तो कितना हो जाएगा बच्चों 21 चौका 84, 21 1 22। मतलब हमको क्या चाहिए S22, तो फॉर्मूला लगा दो 22/n/2, a + l लगा दो, क्योंकि हमको a भी पता है और l भी पता है। तो ये आपका 11 हो जाएगा। और इसको जल्दी से बेटा सॉल्व कर लो, 97 में 3 जोड़ोगे कितना होगा 100, तो 100 क्या हो जाएगा 10, और 11 11 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 100, 11 11 121, एक जीरो बैठा दो, 1210 बच्चों आंसर आ गया। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चंस लिख के अच्छे से करो बच्चों, पहले पढ़ो। इफ f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइड, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों यूट्यूब पे एक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब दिए हैं। इफ f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइड s f of x plus y इज इक्वल टू fx into fy, मतलब f of x plus y जो है आपका fx into fy हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट बन रहा है। और इसको बच्चों फॉर ऑल पढ़ा जाता है, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जिसको नहीं आता पढ़ने, आप सीखो पढ़ने, फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल, सच दैट f1 कितना दिया है, मतलब हर एक कुछ दिया हुआ है। और इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों तो फंक्शन से रिलेटेड बच्चों प्रोग्रेशन की प्लेलिस्ट में है, जिसमें हम आपको F1 2 दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को दो टाइप से आप बना सकते हो, अगर वो लेक्चर आप देखे होगे। एक तो आप बेसिक तरीके से बनाओ, सबसे पहले देखो समेशन जिसका निकालने बोला है, जो जो दिया हुआ है सबको पकड़ो, x = 1 से लेके n। अच्छा, समेशन का मतलब ही बच्चों हो जाता है कि आपका समेशन का मतलब हो गया कि सम मतलब जोड़ना है, इसको समेशन पढ़ते हैं, कुछ बच्चा सिग्मा पढ़ता नहीं, वो छोटी वाली को पढ़ा जाता है, इसको समेशन पढ़ेंगे। और यहाँ से आप x के जगह 1 रखोगे, फिर प्लस, फिर x के जगह 2 रखना है, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। फिर x के जगह क्या रखोगे 3, और लास्ट में आप x के जगह क्या रखोगे n, और वो कितना है 120। लफड़ा क्या है कि आपको f1 का तो वैल्यू 3 दिया हुआ है, आपको क्वेश्चंस में f1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, लेकिन f2 तो दिया हुआ नहीं, और आपको समेशन निकालने बोल रहा है। और x का वैल्यू जो है 1 से, ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये फाइनल पॉइंट होता है, तो x का वैल्यू 1 से लेके n तक जा रहा है। और अगर x का वैल्यू 1 से लेके n तक जा रहा है, तो आपको f1 फिर f2 f3 चाहिए। तो f1 f2 f3, f1 दिया हुआ है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बच्चों, क्या f1 दिया हुआ है 3, लेकिन f2 नहीं दिया हुआ है। वो तो आपको निकालना, हर एक कुछ दे ही देता, फिर क्वेश्चंस में क्या दम रहता। f2 नहीं दिया हुआ है, f3 नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन एक चीज दिया हुआ है, f of x plus y is equal to fx into fy। अब हम क्या करते हैं, f1 तो दिया हुआ है 3, अगर आप x के जगह 1 और y के जगह 1 रख दोगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट x के जगह 1 और y के जगह 1, और जैसे ही रखोगे तो ये 1 + 1 हो जाएगा, और ये 1 f1 और f1, और ये f2 हो जाएगा। और f1 का वैल्यू बच्चों आपको कितना दिया हुआ है 3, और ये 3, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर। फिर अब क्या करो, x के जगह 1 रख दो और y के जगह 2। सर क्यों, क्योंकि अगर आप x के जगह 1 और y के जगह 2 रखोगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा, जिससे आपको f3 आ जाएगा। तो आप क्या करो, इम्प्लाइज दैट यहाँ से बच्चों 1 + 2 तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि देखो प्लस जो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो f1 और f2 हो जाएगा, और ये आपका f3 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों f1 आपका 3 है, और f2 अभी आया 3 का स्क्वायर, पावर जुड़ के 3 का 2। देखो हर एक कुछ आ गया। इसी तरह से x के जगह 2, y के जगह 2 रख दो, तो f4 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 3 की पावर 4। तो आपको क्लियर पता चल गया कि fn जो आएगा बच्चों, fn वो आएगा 3 की पावर n, कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब चलते हैं बच्चों 9, इसको फर्स्ट मान लो, फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट, तो f1 के जगह 3 रख दो, और f2 के जगह क्या रख दो 3 का स्क्वायर, फिर क्या रख दो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, fn मतलब 3 की पावर n और 120। अब यहाँ पे ध्यान पे देखने वाली बात है कि पहला वाला f1 है, मतलब वो 3 पे पावर 1 है, और अगर वो 3 पे पावर 1 है, मतलब पहला टर्म पावर 1 है, तो 1 से 3 जा रहा है, तो टोटल टर्म n है। और ऐसे भी आप यहाँ देख सकते हो x = 1 से n तक जा रहा है, तो टोटल टर्म n है। नहीं तो कभी कभी लफड़ा होता, कुछ लेक्चर्स में देखे होंगे, अगर वो 0 से स्टार्ट होता 3 की पावर 0 से, तब टोटल टर्म एक ज़्यादा हो जाता, लेकिन यहाँ पे n टर्म होगा। और ये फार्मूला होता है a × r की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय r - 1, यही ना फॉर्मूला होता है। तो
अगर नहीं आता है तो याद कर लीजिए एस एन बराबर, ये पूरा रिकॉल हो जाएगा, ये पूरा एपीजीपी पूरा क्वेश्चन रिलेटेड है बच्चों। तो a इंटू आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, और यहाँ से बच्चों 120 था ना, 210 कहाँ से लिख दिए, और इसको जो है बच्चों 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये 3 में से 1 गया बच्चों, कितना हो जाएगा 2, और ये 2 इधर जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा 80, और ये -1 उधर जाएगा तो 80 प्लस 1 कितना हो जाएगा 81, और 81 का मतलब बेटा कितना होता है 3 पे पावर 4, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, मतलब आपको 4 टर्म लेना है, 4 टर्म, वैल्यू ऑफ n क्या होगा 4। तो ऐसे भी आप देख सकते हो ना, ये 3, ये 9, ये 27, फिर अगला 81, तो 81 में 9 जुड़ेगा 90 हो जाएगा, 90 में फिर 30 जुड़ेगा 120 हो जाएगा। बड़ा ही आसानी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 8 नंबर पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप जल्दी से देख लो, कुछ नहीं। और बच्चों वो लेक्चर अगर आप देखे होगे तो इस टाइप का क्वेश्चन से एक अलग तरीके से हम और बताए थे, अल्टरनेट तरीके से हम यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और दिए हुए हैं, वो लाजवाब है इससे ज़्यादा। अल्टरनेट उसमें हम क्या बोले हुए हैं, जाके देखिएगा प्रोग्रेशन में ही, वहाँ लिखा हुआ है बेस्ड ऑन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सीधा बोले थे कि इस तरह का अगर कंडीशन दिया हुआ रहता है fx इंटू एफ वाई, तो fx क्या हो जाता है a की पावर x, और x के जगह अगर आप 1 रखोगे, f1 आपको 3 दिया हुआ है, f1 कितना दिया है, x के जगह 1 रखोगे a पे पावर 1, और वो कितना दिया है 3, तो मतलब a का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो देयरफॉर डायरेक्ट fx हम बोले थे क्या हो जाएगा 3 की पावर x, और वहाँ 2 की पावर x 1। तो अल्टरनेट तरीका भी बना सकते हो अगर आप जेई के पर्पज से बना रही है, तो पूरा 11th पर्पज हो गया, बच्चा पर्पज से, कि फंक्शन का कुछ भी नहीं आता है तो आप 10th क्लास वाला रूल लगा दिए बच्चा वाला, कि x के जगह 1, y के जगह 1, x के जगह 2, y के जगह 1, इस तरह से को। लेकिन ये अगर आपको अल्टरनेट आना चाहिए, ये सब कंसेप्ट अगर आप जेई के प्रिपरेशन कर रहे हो। अब अगला क्वेश्चन बच्चों 8 नंबर पे आते हैं, ये नोट कर लो, दी सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 15, मतलब सम निकालना है, सम ऑफ सम टर्म्स मतलब कुछ टर्म का सम, तो कुछ टर्म तो हम लोग तो टर्म टोटल n ही मानते हैं ना, तो सम ऑफ सीधा बोलो ना n टर्म्स, सम टर्म्स क्या होता है n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स 315 दिया हुआ है, उसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो वो कितना दिया है 5 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत होता होगा, इंग्लिश वाले मीडियम जो पढ़े हुआ है सीबीएसई से उसको दिक्कत नहीं होगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब बच्चों होता है क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रमशः, रिस्पेक्टिव जो सब बच्चा इंग्लिश का रिस्पेक्टिव पोजीशन नहीं होता है, मतलब रिस्पेक्टिवली, तो मतलब पहला वाला जो है पहला है, मतलब फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन रेशियो 2 है। तो यहाँ से बच्चों आपका अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ए का वैल्यू 5 दिया हुआ है और आर का वैल्यू कितना दिया है 2, और क्या दिया है सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ ए जीपी, जीपी है तभी तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आया, अगर एपी रहता तो एपी में क्या आता है कॉमन डिफरेंस आता है, यहाँ कॉमन रेशियो, और एस एन कितना दिया है 315, सम ऑफ सम टर्म्स मतलब कुछ टर्म का सम, ये सम का मतलब कुछ होता है, तो मतलब कुछ टर्म का सम जो है आपका कितना दिया हुआ 315। और यहाँ से बच्चों एस एन का फॉर्मूला लगा दो, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 इज इक्वल टू 315, और a के जगह 5 रख दो, r के जगह 2 रख दो, खत्म। क्वेश्चन में कहा कुछ दम रहा, 3 से काटो 5 से कितना हो जाएगा, 5 छः 30, 5 दिया 15, ये 2 में से 1 किया कितना होगा, एक बकवास है 63, और ये -1 को किधर लेके चल जाओ +1 कितना हो जाएगा 64, 64 को क्या लिख लो 2 पे पावर 6 होता है, 12 आता होगा, 2 दूनी 4, 8, 16 हो जाता है 32, फिर 64, तो मतलब n का वैल्यू आपका कितना आया 6। अगर n का वैल्यू 6 आया तो सम ऑफ सम टर्म्स मतलब आपको कुछ टर्म का सम दिया हुआ है, तो n का वैल्यू तो आपको 6 आ गया, तो मतलब आपको लास्ट टर्म भी निकालने बोला, नंबर ऑफ टर्म्स तो क्लियर हो गया कि ये 6 आएगा, और लास्ट टर्म हमको चाहिए, तो लास्ट टर्म का मतलब बच्चों क्या हो गया, लास्ट टर्म का मतलब वही T6 निकालने बोल रहा है, तो T6 का फॉर्मूला हो जाएगा a r की पावर n माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5, और a के जगह बच्चों क्या रख दो 5, और r के जगह क्या रख दो 2, और 2 पे पावर 5 बच्चों कितना हो जाएगा 32, और 32 को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, 32 2 पे पावर 5 32, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15 16 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों, अब 9th नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, 9th नंबर में क्या बोला है, इसी सब टाइप का बच्चों क्वेश्चन आता है। 9th नंबर का क्वेश्चन बोला है फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ टर्म इज 90 पे, क्या बोला, आसानी क्वेश्चन इसलिए बनाते हैं, फिर बच्चों इरेज करके फिर 10th से डिस्कशन करेंगे, 15 तक चलेंगे इस लेक्चर में। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, मतलब फर्स्ट टर्म जीपी का दिया हुआ है, एंड सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ दिया हुआ है, थर्ड एंड
फिफ्थ टर्म, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म्स इज 90। देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट टर्म जो है जीपी का 1 दिया हुआ है और सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म 90 दिया हुआ है। देन बच्चों बोला है देन फाइंड सी आर, उतना अंग्रेजी नहीं लिखना, कॉमन रेशो, सी आर का मतलब हो गया कॉमन रेशो। तो कुछ नहीं करना आपको, फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ ही है तो दिमाग लगाना ही नहीं है, मतलब ए आपका 1 दिया है एंड आपको क्या दिया है T3 प्लस T5 कितना 90, और T3 का फॉर्मूला लगा दो AR² और यहाँ AR की पावर 4। अब इस क्वेश्चन को अगर आप बनाओगे तो टाइम लगेगा ना। TN का फॉर्मूला GP अगर है बेटा, GP अगर दिया हुआ है तो GP में TN का फॉर्मूला होता है AR की पावर n-1, और सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म दिया हुआ है आपको 90, मतलब T3 और T5 का सम, तो ये AR² हो जाएगा। तो ये AR की पावर 4 एक पावर कम होता है, तीसरा टर्म है तो 2 पावर, चौथा टर्म, पांचवा टर्म है तो 4 पावर, खटाक कर लिए। और दोनों जगह से बच्चों AR² कॉमन ले लो तो यहाँ पे 1 प्लस R² हो जाएगा, और A का वैल्यू आपका तो 1 ही दिया हुआ है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब इस क्वेश्चन को देखो कुछ बच्चा सब क्या करेगा, सर हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा मेरे क्लास अटेंड किया हुआ है तो उसको हम ट्रिक बताए हुए हैं। इसको लिख दो 9 गुना 10, इसको दे दो 9, तो ये 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10, तो मतलब R² कितना हो जाएगा 9, तो R बराबर कितना। अगर मेरा कोई क्लास अटेंड किया है तो तुरंत बना देंगे, क्योंकि हम बोले हैं कि इधर जो गैपिंग है कितना का गैपिंग है, 1 का गैपिंग है, और 90 को आप ऐसा तोड़ो जिससे गैपिंग कितना का हो जाए 1 का, तो 9 गुना 10 90, और इसको 9 दे दो तो वो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, तो R² 9 होना पड़ेगा। अब कुछ बच्चा कहेगा सर कुछ और बता दीजिए अगर हमको नहीं आता है, जैसे मान के चलो आपको दे दिया 100, इस टाइप से देते हैं 100, हम 66 को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करो, आज छोड़ो उतना बात, 66 10 जैसे आपको हम 15 जैसे 20 ले लो, छोटा नंबर ले लो। अब 20 को क्या करता तुम इस तरीके से तोड़ता 4 गुना 5, तब ना 4 5 20 होता, और डिफरेंस भी कितना कराता, R² को आप क्या दे देते 4, नहीं तो आपको एडिटिव बनाइए, R² को आप T मान लो, R² को T मान के सॉल्व करो तो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास में अटेंड किया तो बच्चों आराम से आ जाएगा। 9 नंबर तक 10 आगे डिस्कशन करते हैं। पे चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ, क्या बोल रहा है बच्चों, इफ द सम ऑफ 3 नंबर। देखो थोड़ा देर पहले बोले थे कि जब भी AP का बात आए तो आपको सिलेक्शन करना, अगर आप सिलेक्शन नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों बोला है कि द सम ऑफ 3 नंबर, जैसे AP में हम लोग सिलेक्शन क्या करते थे A-D A+D। अगर याद नहीं है बच्चों सिलेक्शन टर्म जाके आप देख लो बच्चों, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो सम ऑफ 3 नंबर तो हम एक एक लाइन पढ़ते हैं, और GP में बोला, अगर AP में बोलता तो AP में हम लोग A-D A+D करते, लेकिन GP में बोला है तो बच्चों क्या हो जाएगा A/R A और AR, क्योंकि GP में जब भी सिलेक्शन करना है बच्चों 3 नंबर का तो 3 टर्म का सिलेक्शन यही करना, A/R A AR। अब बोला है कि उसका सम जो है बच्चों कितना दिया है 56, उसका सम बच्चों क्या दिया है 56, मतलब 56 दिया हुआ है। तो लिख दो यहाँ पे A/R A और AR, ये आपका 56 दिया हुआ, जिसको आप ब्रैकेट में घेर कर रखो क्योंकि काम पढ़ने वाला है। और ऐसे भी हमको बोला है फाइंड दी नंबर्स, मतलब नंबर चाहिए हमको, तो उसके लिए R और A पता होना चाहिए। अब बोल रहा है फिर वी सब्ट्रैक्टेड 1 7 21, मतलब 1 घटा रहे हैं 7 और 21, 1 7 21, और बोल रहा है कि इन दैट ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में ही घटा रहे हैं, मतलब आप जो टर्म्स माने हो, मतलब 3 टर्म्स A/R A AR, उसी में ऑर्डर वाइज, पहला में 1, दूसरा में 7 और तीसरा में ऑर्डर वाइज घटा रहे हैं। तो अब क्या करते हैं A/R में से 1 घटाते हैं, फिर A में से कितना, ये दूसरा वाले में से 7, ऑर्डर वाइज घटाना, बोल दिया कि ऑर्डर में घटाना है। और फिर अगला AR में से 21, जैसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा AP। बोला कि ऑक्टेन जो होगा V ऑक्टेन NAP, मतलब जब आप GP का बोला है, नंबर बोला है GP में है, सम 56 दिया हुआ है, देन अगर आप 1 7 21 ऑर्डर में घटाओगे तो वो AP बन जाएगा। और AP का बच्चों हम ज़्यादा कचड़ा नहीं करेंगे, डायरेक्ट सीधा बोलेंगे हम मिडिल का डबल और आजू बाजू का सम, क्योंकि हम काफ़ी टाइम इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों हम करवाए हुए हैं कि मिडिल का डबल, अब डिफरेंस लगाओगे बाद में थोड़ा गाड़ी वहीं पहुँचेगा, सीधा मिडिल का डबल हो जाएगा और आजू बाजू का सम हो जाएगा, क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करूँ, यहाँ आपका 2A, यहाँ 14, यहाँ पे A/R -1। अच्छा एक काम करो ना, ये AR को यहाँ कलेक्ट कर लो, देखना कितना मजेदार, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 और 1 22। अब ध्यान से देखना, अगर आप फ्रॉम फर्स्ट को पकड़ोगे, ध्यान से देखना फ्रॉम फर्स्ट, तो A/R A प्लस AR बराबर 56 दिया हुआ है, तो ये दोनों को एक तरफ कर लो। देखो यही तो दिमाग लगा क्वेश्चन को बनाना था, इस तरह से बनाओगे क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा।
मतलब ये जो मिडिल का डबल, अगर एपी में मिडिल का डबल आजू बाजू का सम, तो ए बाय आर और ए आर को अगर ऐड करोगे तो वो 56 माइनस ए लिख दो, 56 माइनस ए, तो देखो यहाँ से ए आ गया, मतलब आर का खत्म, नौटंकी खत्म कर दिए, तो यहाँ से 2a माइनस 14, और इसके जगह आप क्या रख दो 56 माइनस ए और माइनस 22, वो प्लस ए को आप इधर लेके आ जाओ माइनस ए, और ये जितना भी नंबर है सबको आप उधर लेके चले जाओ और सब्ट्रैक्शन करो। देखो ए कितना आता है, 2 में से ए गया तो कितना हो जाएगा, अच्छा नहीं सॉरी बच्चों, वहाँ माइनस ए आएगा, इधर प्लस है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक होता, पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो जाता। 56 माइनस ए आया, कुछ नहीं किया, ध्यान से देखना, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है, कुछ नहीं किया, वहाँ से ये दोनों का वैल्यू 56 माइनस ए रख दिए, 56 माइनस ए, यहाँ से सॉल्व कर दो, और 56 में से 22 जाएगा बेटा, क्या बचेगा, जल्दी जल्दी 32 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यहाँ 32 और यहाँ 14 कितना हो जाएगा, जल्दी से करो ये सब कैलकुलेशन, अगर आपको नहीं आएगा फिर दिक्कत होगा। या 22 में से 14 घटा लो, 8 माइनस 8, फिर यहाँ 56 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा, और यहाँ पे जो है 2a और वो माइनस ए था बच्चों, माइनस ए इधर आएगा तो प्लस ए होगा, अगर ये समय फिर प्रॉब्लम होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी से घटाओ, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 32, 32 में फिर 14 जोड़ो, कितना हो जाएगा 36, 32 में 14 जोड़ोगे 36 होगा कि 46 होगा, 46, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ अजीब आंसर आया है ना, अजीब आंसर आया, एक बार कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लो, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। -22 ये गया उधर, प्लस 14 हुआ, और इसको ऐड करना है, तो अगर इसको तुम इसमें ऐड करोगे कितना होगा, 60 70 70 में जब 22 घटाओगे कितना आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया यहाँ, एक्चुअली 34 बचेगा, 34 में 14 जोड़ेंगे तो 48 बचेगा, 48 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो मज़ेदार हो गया, हमको लग रहा था कैलकुलेशन का ही मिस्टेक हो गया, क्योंकि 56 में से 22 जाएगा, 32 में 34 बचेगा, 34 में 14 जोड़ेंगे 48, इकट्ठ के 16, अगर ए का वैल्यू 16 आ गया, अब ए का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट, और यहाँ से 16/r, फिर यहाँ पे 16 और 16 यहाँ पे रख रहे हैं, देख लो ध्यान से यहाँ पे, और 16 जो है आई थिंक आपका कॉमन आ रहा है, तो ले लो कॉमन, 1/r 1 + r 56, देखो कितना बार कट रहा है, 4 चौके 16, 14 चौके 56, फिर से शायद कट जाएगा यार, 8 से काट देना सीधा, 2 दूनी 4, 2 से 14, डायरेक्ट 8 से काट देता, 8 दूना 16, 8 से 56 कट जाता, तो यहाँ पे 2 और यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा करो, r यहाँ पे 1 + r और यहाँ पे 7 लेके चलो इधर से, इसको बच्चों ढंग से देख लो, जीपी में था तो जीपी में हम लोग क्या किए, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, a/r a और यहाँ से सम, फिर सब्ट्रैक्शन करने से एपी हुआ, मिडिल का डबल, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन यूज किए, और वो 48 आया, 16 आया, अब वो 16 क्या किए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख दिए, क्योंकि हमको r चाहिए तभी तो नंबर पता चल पाएगा, तो यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2r + 2r² और ये 7r, वो 7r को बच्चों आप इधर लाओ, तो 7r इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -5r, क्योंकि 7r अगर आपका उधर से इधर आएगा तो -5r हो जाएगा, और -5r हो गया, और यहाँ से आप कर लो 2 दूनी 4, तो यहाँ से -4r -r, ये सब फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, और 2r कॉमन लोगे तो यहाँ r -2, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो r -2, और यहाँ से बच्चों r -2 और 2r -1 0, तो यहाँ से 2 आंसर आएगा, एक 2 आएगा और एक 1/2, और ये भी बात हम आपको क्लास में बताए हुए हैं कि जैसे एपी में क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस प्लस आता है, दूसरा कॉमन डिफरेंस माइनस, अगर आप उसको क्या करते हो क्वेश्चंस में एग्जीक्यूट करते हैं, अगर प्लस रखते हैं तो इंक्रीजिंग आता है, और माइनस रखते हैं तो डिक्रीजिंग, इस बार भी वही हुआ, आप रेशियो r 1/2 लो या 2 लो, आंसर तो वही आएगा, तो चलो हम लोग एक बार 2 लेके चेक करते हैं, तो क्या आया था, a/r a का वैल्यू कितना आया था 16, तो यहाँ पे 16 और 16 गुना 2 कितना आ जाएगा 8, 16, 32, अब कोई बच्चा कहेगा सर r की जगह आप ये लीजिए, तो कुछ दिक्कत नहीं है, 1/2 रख दो यहाँ पे, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर रेशियो 2 लिया तो इंक्रीजिंग आएगा, 1/2 लिया तो ये ऊपर चल जाएगा 32, लेकिन आंसर वही आएगा 8, 16, 32, और अगर किसी बच्चा को शक हो रहा है तो बोला था क्या जोड़ने के लिए 1 7 21, तो देखो तो 1 7 21 जोड़ने से सच में ये बन रहा है क्या, अगर क्रॉस चेक करना है तो क्या बोला है, यहीं पे जोड़ लो, यहाँ पे 1 जोड़ोगे 7 जोड़ो, यहाँ पे 21 जोड़ो, देखो एपी बनेगा, हाँ पक्का एपी बनेगा। तो बच्चों ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी दे, अच्छा बच्चों ये तो थोड़ा सा जो है ना बच्चों क्वेश्चंस में वैसे लफड़ा नहीं हुआ, एक्चुअली हम ऐड करके बना दिए हैं, एक्चुअली आपको अभी सब्ट्रैक्शन करने ही बोला था, अच्छा सब्ट्रैक्शन करके ही बताए थे, वहाँ से माइनस जो प्लस हो गया था, तो ये सब थोड़ा सा जो है मतलब सब्ट्रैक्शन करने बोला, तो 1 7 21 सब्ट्रैक्ट करो, घटाना है जोड़ना नहीं, ठीक।
अब अगला बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि आपका जीपी जो है बच्चों कितना कंसिस्ट कर रहा है टर्म। बोल रहा है कि जीपी है कोई, जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है बच्चों, जेईई एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपका ये आरडी शर्मा केसी सिन्हा सब में भी पूछ देता है, तो बेवकूफ बनाता है। क्वेश्चन जो कहोगे कोई ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग ये लगाना है कि इवेंट टर्म बोला है, मतलब कोई जीपी है उसके पास टोटल टर्म्स कितना है, इवन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म, मतलब जीपी जो है वो T1 T2 T3 फिर T4 डैश 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 कहाँ तक जा रहा है 2n तक। मतलब कोई जीपी है जिसके पास 200 टर्म हो सकता है या 400 टर्म हो सकता है, 201 टर्म नहीं हो सकता, क्योंकि 201 जो होगा वो ओड टर्म हो जाएगा। और आपको बोला है कि एक जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म, मतलब टोटल टर्म इवन होना चाहिए, और इवन होता है 2n, ओड 2n माइनस 1 कर लेंगे। हम लोग टोटल टर्म जो लिए हैं T1 T2 T3 T4 से लेके कहाँ तक गया है बच्चों, T2n तक, ठीक। और T2n के पहले क्या आएगा 2n माइनस 1, ठीक। अब बोला है इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स, क्या बोला है, सम ऑफ ऑल टर्म, मतलब टोटल टर्म का सम, मतलब टोटल टर्म का मतलब वही S2n, मतलब T1 T2 T3 T4 T5 सबका सम इज इक्वल टू 5 टाइम्स, यहाँ बच्चों ढंग से देख लेना, 5 टाइम्स लिखे हैं, 5 गुना 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ओड प्लेस, ओड प्लेस, मतलब 5 गुना है कौन सा, T1 ओड प्लेस, T3 फिर T5 डैश 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 कहाँ तक T2n माइनस 1। ये दिमाग लगाने वाली बात, मतलब टोटल का जो सम है वो 5 गुना है ओड प्लेस वाले सम के टर्म जो है उसके सम के बराबर। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि अगर आपको टोटल टर्म 200 है, तो टोटल टर्म 200 है तो उसमें जो है आधा इवन होता है आधा ओड होता है 200 में, क्योंकि उसमें से 200 टर्म अगर है 100 से 100 तक अगर जाओगे, जैसे 100 टर्म है तो उसमें 50 इवन 50 ओड, सम संख्या हुई सम संख्या हुई। वही बात यहाँ पे टोटल टर्म्स अगर आपका 2n है तो टोटल टर्म्स 2n है तो n टर्म्स उसमें इवन कहलाएगा, n टर्म्स ओड कहलाएगा, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पे बच्चों पहला क्या हो जाएगा, ये a, ये ar, ये ar स्क्वायर, ये ar क्यूब डैश 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 जाते रहेगा। तो यहाँ पे आप रख दो a, ar, इसमें तो सीरियल वाइज चलेगा क्योंकि टोटल टर्म का सम बोला है, तो टोटल टर्म्स कितना है 2n, 5 गुना। लेकिन यहाँ पे लफड़ा है, T1 के जगह तो एक एक जंप करेगा, पहला टर्म ओड प्लेस वाला, ये इवन प्लेस है नहीं लेना, फिर अगला क्या हो जाएगा ar स्क्वायर, फिर अगला क्या हो जाएगा ar की पावर 4, लेकिन टर्म इस बार 2n नहीं होगा, n टर्म होगा, क्योंकि अभी बताए थे कि टोटल टर्म अगर आपका 100 है तो उसमें आधा इवन होता है आधा ओड, तो आपका जो है ar स्क्वायर फोर 2n टर्म्स है, उधर तो 2n टर्म्स है लेकिन उसका आधा हो जाएगा, ओड प्लेस सिर्फ n टर्म्स लेगा। और यहाँ से बच्चों आप लगा दो फॉर्मूला, r पावर इस बार 2n देना है क्योंकि टोटल टर्म्स आपका कितना है 2n है, डिवाइडेड बाय r माइनस 1 कॉमन रेशियो r। लेकिन सेकेंड वाले में लफड़ा है, सेकेंड वाले में कॉमन रेशियो जो है बच्चों वो r स्क्वायर है, क्योंकि जंप कर रहा है, एक टर्म छोड़ के जंप कर रहा है, कॉमन रेशियो r स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 5a, फर्स्ट टर्म तो यही है लेकिन कॉमन रेशियो r स्क्वायर और टोटल टर्म्स n हो जाएगा और r स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से a कैंसिल कर दो लेकिन लिख दो कि a 0 नहीं होना चाहिए, और ये r की पावर ये भी 2n हो जाएगा क्योंकि पावर m और n मल्टीप्लाई होकर पावर mn हो जाएगा। यहाँ पे 1 और यहाँ पे r माइनस 1 और यहाँ पे 5 और नीचे वाले का फैक्टर होगा r माइनस 1 r प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा और वो r प्लस 1 इधर आ जाएगा, तो r का वैल्यू बच्चों 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। तो कॉमन रेशियो ही पूछ रहा था कि फाइंड बोल रहा है CR, क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड CR मतलब कॉमन रेशियो चाहिए। तो क्वेश्चन उसको समझना था कि आपको टोटल टर्म्स मतलब, कुछ बच्चा कहेगा सर एग्जाम्पल के तौर पे 200 टर्म ले ले सर, 100 टर्म ले लो, हाँ ले लो। अगर किसी बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप टोटल टर्म्स 100 ले लो, तो उसमें से 50 टर्म ओड प्लेस हो जाएगा 50 में, लेकिन पहले बोला है सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब टोटल टर्म्स का सम इज इक्वल टू 5 टाइम्स द ओड प्लेस। तो इस तरीके से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, 12 नंबर। दी सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, दी सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP 56 दिया हुआ है, मतलब पहला 5 टर्म का सम जो है 56 दिया है, और सम ऑफ लास्ट 4 टर्म मतलब पीछे से स्टार्टिंग से 4 टर्म का सम 56 दिया है, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म मतलब पीछे से आपका 112, मतलब देखो AP यही ना होता है, a प्लस डी डैश डैश, इधर l होता है और उसके पीछे आते हैं l माइनस डी। क्लास में बहुत अच्छे से बताए हुए हैं कि AP में a है इधर से बढ़ेगा और उधर से लास्ट टर्म l है तो घटते हुए आएगा। और यहाँ से बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, तो मतलब a प्लस डी लिख ही देते हैं ना, 4 ही टर्म बोला है तो लिख ही दो, क्या दिक्कत है, तो 56 हो जाएगा। और यहाँ से 4a और कितना हो जाएगा 3d प्लस 3d कितना हो जाएगा 6d,
अब देखो a का वैल्यू भी दे दिया, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है यार, मतलब a का वैल्यू भी 11 दे दिया, मतलब 11 11 प्लस डी, a का वैल्यू भी 11 दे दिया, तो कुछ छोड़ा ही नहीं, तो यहाँ 11 रख दो और 6d इज इक्वल टू 56 और 11 चौका कितना हो जाएगा 44, और ये 44 को आप उधर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा 56 माइनस 44 12, तो यहाँ से कटिंग मारोगे ना तो d का वैल्यू 2 आ जाएगा। चलो बढ़िया तो है, आ ही तो गया यार, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तो हमको, मतलब एक फर्स्ट टर्म भी क्वेश्चन को कोई दम नहीं है, मतलब फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है और सम ऑफ फर्स्ट टर्म 56 दिया हुआ था, हम लोग सम कर दिए और सीधा सम कर दिए, फॉर्मूला नहीं लगाया कि 4/2 2a प्लस, वो भी कर सकता है किसी को करना है, इसको नोट कर लो। कोई बच्चा सोचेगा कि सर वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 4 टर्म का सम है तो n/2 2a प्लस n माइनस, क्या यार 4 टर्म में क्या वो सब करोगे, 4 टर्म में सीधा a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, सीधा जोड़ नहीं लोगे जितना माथा का पच्ची करोगे, सीधा जोड़ दो तो d आ गया। अब बोला है लास्ट 4 टर्म का सम, तो मतलब लास्ट 4 टर्म में l l प्लस d मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट 4 टर्म, लास्ट टर्म अगर l है तो आपको पीछे आना है और l माइनस डी, फिर l माइनस 2d और फिर l माइनस 3d, और वो कितना है 112, और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4l माइनस डी, आपका माइनस 6d हो जाएगा। अब देखो दिमाग लगाने वाली बात है, आपका तो d ऑलरेडी आ चुका है, आपका तो d पहले से आके बैठा हुआ है मजेदार तरीके से, 2 यहाँ से d आए हुआ है और 4l, और ये 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो माइनस 12 उधर जाएगा प्लस 12, और 4l बराबर 124, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 का 4, तो l बराबर 31 आया। अब l का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 31, और a के जगह आप 11 रख दो, क्योंकि सब कुछ तो दिया था, a तो पहले से 11 दिया था और d आ ही गया 2, और 11 प्लस n माइनस 1 और d के जगह आप कितना यूज करो 2, और यहाँ से बच्चों ये 11 को आप उधर लेके चले जाओ, 11 को जब आप उधर लेके जाओगे तो 11 घटेगा कितना आएगा 20, और 2 से आप डिवाइड करो और फिर प्लस 1 करो, टोटल टर्म्स कितना आया 11, मतलब टोटल टर्म्स आपका 11 आया, और अगर देखा जाए तो आपको लास्ट टर्म कितना आया 31, मतलब 11 से लेके 31 तक जाएगा, 11 13 फिर 15 आएगा 17, इस तरह से 2 का गैपिंग ओड नंबर आएगा। तो देखो लाजवाब क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बस टेक्निकली टाइप का क्वेश्चन से कोई खास टेंशन वाला बात नहीं था, अगर आप बनाओगे तो आराम से बन जाएगा। अब चलते 30 नंबर क्वेश्चन, वो भी बहुत नॉर्मली क्वेश्चन माना जाए बच्चों, टेक्निकली टाइप का 30 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंपोनेंटो डिवेंडो बच्चों हम यूज करेंगे, और हम 11th क्लास से बच्चों स्टार्ट किए थे तो आप लोग को कंपोनेंटो डिवेंडो हम करवाए हुए थे, और बहुत ही अच्छे तरीके से कंपोनेंटो डिवेंडो हम आप लोग को करवा चुके हैं, वो कंपोनेंटो डिवेंडो 30 नंबर क्वेश्चन में यूज होगा। क्या है 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों, चलो लेक्चर थोड़ा लंबा होते जा रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, देखना है अच्छे से देखना है। 30 नंबर क्या बोला, इफ a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस बी एक्स, सी प्लस सी नहीं b प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाय b माइनस सी एक्स, और c प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाय c माइनस डी एक्स, और लिख दिया है x इज नॉट इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट a b c d विल बी इन ए जीपी। लेकिन नहीं भी बोलता है, पता है इस क्वेश्चन को मजेदार कब होता, जब जेई की एग्जाम में पूछा था तो वो ये दे दिया था और बोला था कि बताओ कि ABCD AP होगा, GP होगा, AGP होगा, क्या होगा, तब जाकर और मजेदार ये क्वेश्चन बनता। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को कुछ बच्चा क्या करता है ना, सोचता है या सर लोग भी कुछ काफी लोग बोलता है कि नहीं वहाँ के मानो वहाँ वैल्यू, नहीं कंपोनेंटो डिवेंडो ठोकेंगे इसको डायरेक्ट, a प्लस बी एक्स। अब बोलेगा सर आपके दिमाग में क्यों आया कंपोनेंटो डिवेंडो, आप लोग के दिमाग में आना चाहिए अगर मेरा बेसिक क्लास किए होगे अटेंड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो a में bx जुड़ा है तो a में bx घटा है, देखो a में bx जुड़ा है तो a में bx घटा है, b में cx जुड़ा है तो b में cx घटा है, और c में dx जुड़ा है तो c में dx घटा है, मतलब कंपोनेंटो डिवेंडो लगेगा, और c एंड d लगा देते हैं कंपोनेंटो एंड डिवेंडो। तो ऊपर वाले में हम क्या करते हैं, नीचे वाले को जोड़ते हैं, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ते हैं, यही तो कंपोनेंटो डिवेंडो होता है, ऊपर में नीचे को जोड़ते हैं, मतलब नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ते हैं, तो नोमिनेटर में ही डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, आगे नहीं करेंगे, आगे हम समझ में आ जाएगा क्या आने वाला। यहाँ bx कैंसिल, यहाँ से a कैंसिल, यहाँ आएगा 2a बाय 2dx, 2 और 2 कैंसिल। अब फाइनली आप सीधा लिख दो ना, उसी तरह से यहाँ ऊपर में नीचे को जोड़ो और ऊपर में नीचे को घटाओ, तो वो आएगा b बाय सी एक्स, और यहाँ आएगा c बाय डी एक्स बराबर k। मान लो अपने मन से कि सबका रेशियो k के बराबर है, और यहाँ से a बाय b, b बाय c और c बाय d, वो कितना आ गया kx आ जाएगा, x उधर चले जाएगा, और पहले ही बोला है कि x 0 नहीं, अब पता चल गया होगा x 0 क्यों नहीं है।
अगर x 0 हो जाएगा तो ये नीचे में डिफाइन ही नहीं होगा, इसीलिए पहले ही क्वेश्चन वाले बच के निकल गया कि x 0 नहीं होना चाहिए। अब इसी को अगर पलटी मारोगे तो मार दो b/c/b और d/c, वो कितना हो जाएगा 1/k। और अगर आप ध्यान से देखो तो b को किससे डिवाइड किया है a से, c को किससे किया है b से, और d को किससे किया है c से, और कॉमन रेशियो हो गया ये, और कॉमन रेशियो अगर बच्चों हो गया तो ये जीपी हो गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये तो बिल्कुल जीपी हो गया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जीपी दिख रहा होगा। हर एक क्वेश्चन से बच्चों को याद एकदम करवाते चल रहे हैं। ये 12 नंबर का कैलकुलेशन आप देख लेना, 12-13 का भी कैलकुलेशन। अब बच्चों 14 वाले में देखो क्या बोला है, आई थिंक वो ABCD करके क्वेश्चन दिया हुआ है या कुछ और दिया है। S be the sum, P be the product, R be the sum of reciprocal of n terms बोला। चलो ठीक है, पहले तो करते हैं 14 देन 15। 15 में AP का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसलिए हम सबको लगा कहीं 15 में वही तो नहीं है, नहीं पहले 14 में GP का क्वेश्चन से वो करते हैं, देन आपका ये लेक्चर बच्चों आपका खत्म हो जाएगा। 15 क्वेश्चन ही डिस्कशन करेंगे, ऐसे ही 15 क्वेश्चन में ऑलरेडी ये लेक्चर आपका बच्चों बहुत लंबा हो गया, लेकिन आप एक एक क्वेश्चन को ढंग से देखो, रिवाइज करो। अगर कोई बना लिया है तो उसको गौर से समझो, सुनो एक एक बात क्या हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखो रिवाइज करने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझे ना। एक एक चीज गौर कीजिए, एक्चुअली हम क्या बोल रहे हैं, क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, तो जाके आपका क्वेश्चन बच्चों आसानी तरीके से बन जाएगा। अब चलते हैं बच्चों, आपका 14 नंबर क्वेश्चन बोला है इफ सम ऑफ, क्या बोला है, इफ S बी द सम, या लेट जो भी बोला है लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेट S बी द सम, P बी द प्रोडक्ट and R be the sum of reciprocal बोला है, sum of reciprocal of all terms of a G। देखो कितना आसान, मतलब S मतलब sum of n टर्म्स जो है GP का है, फिर रेसिप्रोकल है, फिर जो है ऑल टर्म्स ऑफ ए GP, तो हम लोग ऑल टर्म्स क्या टोटल टर्म्स n मानेंगे। देन बोला है प्रूव करने के लिए, क्या प्रूव करने के लिए बोला है, देन प्रूव दैट, आई थिंक पी स्क्वायर कुछ बोला है, पी स्क्वायर आर की पावर n इज इक्वल टू एस की पावर n, ये आपको प्रूव करने बोल रहा है। तो देखो नाम बड़ा अच्छा दिया, एस का मतलब सम, पी का मतलब प्रोडक्ट, और आर का मतलब रेसिप्रोकल का सम। ठीक, तो चलो पहले एस निकालो। तो एस का मतलब क्या हो गया, ए आर स्क्वायर डैश 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 ए आर की पावर n-1, तो वो क्या हो जाएगा, ये तो आपका रट्टा मारा हुआ, जीपी का सम का फॉर्मूला ही यही होता है, तो ये आपका एस आ गया। फिर पी का मतलब क्या बोला है, हर एक का क्या करने, प्रोडक्ट करने, कर लो प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बैठ के मत करने लगना, प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि ये ए कितना बार, ए की पावर है, और ये आर की पावर 0, आर की पावर 1, आर की पावर n-1 तक ही जाता है अगर tn का है, तो टोटल पावर आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा n-1। और सम इसका भी आता है, n का काम कौन कर रहा है, n-1, n इंटू n प्लस 1/2, लेकिन n-1 प्लस 1/2, और यहाँ पे a की पावर n और r की पावर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, n-1/2। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों जगह से n आपका कॉमन आ जाएगा, तो अगर दोनों जगह से n कॉमन आ जाएगा तो n-1/2 हो जाएगा और टोटल पावर n हो जाएगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब ये आ गया, अब लफड़ा है आर लाना, मतलब बहुत थोड़ा सा है, डेंजर टाइप का है, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। आर लाना, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल टर्म्स, 1/a 1/ar 1/ar स्क्वायर डैश 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 n टर्म तक ही जाएगा। इसमें फर्स्ट टर्म आपका a हो जाएगा, 1/, फर्स्ट टर्म जैसे a था तो वो फर्स्ट टर्म आपका 1/a हो जाएगा, और r जो है 1/r की पावर n-1 और डिवाइडेड बाय 1/r-1, कुछ नहीं किया, वही फॉर्मूला लगाए, a इंटू आर की पावर n-1/r-1, लेकिन फर्स्ट टर्म आपका 1/a हो गया, कॉमन रेशियो 1/r हो गया, वो पलटी जो मारेंगे, और थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, 1/a और 1/r की पावर n-1 और 1/r-1 हो जाएगा। थोड़ा सा और एलसीएम ले लो, तो 1/a को नीचे ला लो, और यहाँ हो जाएगा 1 - r की पावर n, r की पावर n नीचे, और यहाँ 1 - r, और ये r ऊपर चले जाएगा। थोड़ा सा कष्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस, अगर हटाना है हटा लो, r की पावर m, दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लो, और यहाँ r है, यहाँ r की पावर n है, यहाँ r की पावर n-1 हो जाएगा, और r-1, कुछ नहीं किया, इसको घेर लो, बस माइनस क्या किया, दोनों जगह से माइनस कॉमन लेके पलट दी। और ये अब बोल रहा है कि LHS पकड़ते हैं, LHS में क्या बोला है, p² r की पावर n, तो p² तो आपका p कहाँ है, यहाँ पे,
इसका स्क्वायर कीजिए। ए की पावर n तो कॉमन ही ले लिए थे, r की पावर n माइनस 1/2 की पावर n, और इस पे टोटल पावर देना है 2, ठीक। और r पे पावर कितना देना है n, तो बच्चों r की पावर n माइनस 1 आया था, फिर यहाँ a इंटू आर की पावर r माइनस 1, टोटल पावर n देना, ठीक। और वो s पे पावर n आ जाएगा, देखना कैसे आएगा, ध्यान से देखो कैसे आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पावर n है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर n है, हर एक जगह से n पावर ये वाला कॉमन ले लो और ये 2 पावर इसको दे दो, a स्क्वायर हो जाएगा, और 2 पावर से जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये r की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और r की पावर n माइनस 1, और यहाँ a इंटू आर की पावर n माइनस 1, और टोटल पावर n ले लो। देखो ध्यान से, यहाँ पे दिक्कत हो सकता है मे भी, यहाँ n पावर है 2n हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, यहाँ से n पावर ऊपर खींच लिए, ठीक। और ये 2 पावर इसको मल्टीप्लाई कर दिए स्क्वायर, और ये बटे में 2 है पावर ये, और ये r की पावर कैंसिल और a के कैंसिल हो गए, ये बचेगा। और ध्यान से देखो क्या बचा, एक ठो a r की पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, इसी को तो हम लोग बोलेंगे s की पावर n, ये भी बच्चों आपका प्रूव्ड हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आसान है। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है, क्लास में बच्चों करवाया हुआ क्वेश्चन है कि पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म, इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी से। पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म क्या बोला है, एपी का एबीसी दिया हुआ है, देन आपको प्रूव करने बोल रहा है। उसमें आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो और लॉन्ग मेथड से भी तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म बोला है एबीसी है, देन प्रूव करने बोल रहा है ए इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस पी, मतलब साइकिल चल रहा है और साइकिल का आंसर हमेशा 0 होता है। तो ये 15 नंबर बच्चों इस लेक्चर का लास्ट क्लास। इफ पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, मतलब पीएथ क्यूएथ जो है आपका रिस्पेक्टिवली है, देन प्रूव दैट, बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात कि ये साइकिल है बच्चों, साइकिल का आंसर तो 0 निश्चित है कि साइकिल का आंसर 0 ही आएगा। साइकिल है क्योंकि यहाँ ए है तो यहाँ क्यू माइनस आर, यहाँ बी है तो आर माइनस पी, सी है तो पी माइनस क्यू, मतलब साइकिल चल रहा है। और क्वेश्चन में देखो टी पी किसके बराबर है, ए के बराबर, टी क्यू किसके बराबर है, बी के बराबर, और टी आर किसके बराबर है, सी बराबर। सबसे पहली बात, क्वेश्चंस में आपको ए पहले ही यूज कर चुका है, और एपी में हम लोग फर्स्ट टर्म ए मानते हैं और कॉमन डिफरेंस डी मानते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टर्म बच्चों ए नहीं मान के हम लोग कैपिटल ए मान लेंगे, और p माइनस 1 इंटू डी बराबर ए, और यहाँ पे बच्चों a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर बी, और यहाँ पे कैपिटल ए मान रहे, कुछ भी चेंजिंग नहीं किया, r माइनस 1 इंटू डी बराबर सी। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब आपको चलना है वहां पे डिमांड क्या हो रहा है, q माइनस आर, r माइनस पी और p माइनस क्यू, वहां पे डिमांड देखना है कि डिमांड क्या हो रहा है। तो मतलब आप क्या करो, p माइनस क्यू लाने के लिए फर्स्ट में से सेकेंड घटा दो, तब ना p माइनस क्यू आएगा, r माइनस पी, फर्स्ट में सेकेंड घटाओ, ये a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस वन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, p माइनस क्यू। इतना तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, अगर करना है तो अच्छे से कर लो। फर्स्ट में से सेकेंड घटाए क्योंकि हमको यहाँ p माइनस क्यू चाहिए, r माइनस पी क्यू माइनस आर, तो घटा दो, इधर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, देयरफॉर यहाँ से p माइनस क्यू कितना हो जाएगा, a माइनस बी बटे डी। फिर क्या करो, सेकेंड में से आप क्या करो, थर्ड घटा दो, तो ये a और a कैंसिल, माइनस 1 कैंसिल, और q माइनस आर, हमको q माइनस आर चाहिए भी, तो यहाँ पे q माइनस आर, लेकिन दोनों में यहाँ कॉमन डिफरेंस d है, कॉमन आएगा, और b माइनस सी, यहाँ से बच्चों आपका q माइनस आर भी आ गया, b माइनस सी बाय डी, ठीक। फिर क्या करो, थर्ड में से फर्स्ट घटा दो, साइकिल बोले ना, साइकिल है, फर्स्ट में सेकेंड, सेकेंड में से थर्ड, थर्ड में से, और घटाओगे यहाँ r माइनस पी इंटू डी, और यहाँ c माइनस ए, और यहाँ पे बच्चों r माइनस पी इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस ए बाई डी। अब ये हर एक आदमी को पकड़ो और LHS देखो, LHS कितना लाजवाब बोला है, a बोला है q माइनस आर, और इसको अगर आप ध्यान से देखो ना, मतलब बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। लाजवाब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देख समझाते हैं थोड़ा सा। देखो पीएथ टर्म क्या दिया हुआ ए, तो यहाँ ए पीएथ टर्म मतलब पी टर्म ए दिया हुआ है, तो यहाँ पी का यूज हुआ है, तो यहाँ पी नहीं दिया है, क्यू माइनस आर, बी में जो है क्यू नहीं दिया, आर माइनस पी दिया, इसलिए बोले थे आंसर 0 आएगा, साइकिल है। अब क्यू माइनस आर के जगह आप रख दो सीधा बी माइनस सी बाय डी, और यहाँ रख दो सी माइनस ए बाय डी वहाँ से, और यहाँ पे रख दो ए माइनस बी बाय डी, और हर एक जगह से बच्चों डी नीचे से एलसीएम आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करो इसको, और ये साइकिल है, आंसर 0 ही आएगा। ए बी माइनस ए सी,
ए बी माइनस ए सी, यहाँ बी सी माइनस ए बी, बी सी माइनस ए बी, यहाँ प्लस, फिर अगला में क्या हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। देखो ये बी सी कैंसिल, ए बी कैंसिल, ए सी कैंसिल, हर एक चीज़ कैंसिल, 0/d कितना हो गया 0 प्रूव्ड हो गया। तो हम पहले ही बोले थे साइकिल, और बड़ा ही लाजवाब साइकिल है कि यहाँ पी एफ टर्म अगर ए है तो यहाँ क्यू माइनस आर का यूज किया, बी में आर माइनस पी का यूज किया, सी में क्यू पी माइनस क्यू का यूज हुआ, आंसर 0। ये मिसलेनियस का बच्चों प्रोग्रेशन सीक्वेंस सीरीज जिसको बोलते हो बच्चों, ये 15% डिस्कशन के नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपको और आगे डिस्कशन मिल जाएगा बच्चों। और जो भी बच्चे चैनल को देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑनलाइन रेगुलर क्लास बच्चों करना चाहते हैं रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए, बाकी बात यूट्यूब पर भी आपको लेक्चर बीच बीच में बच्चों मिलते रहेगा। थैंक यू।